व्यवसायियों ने झारखंड को चरगाह समझ लिया है। सुनिए ना, इरफान अंसारी कोई बिकाऊ माल नहीं। भाजपा ने आज साबित कर दिया कि उसका अदानी, अंबानी और अब नाथवानी। देखिए, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस एकजुट है। 16 का 16 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को पड़ेगा। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास क्या उम्मीदवार नहीं था क्या? बार बार लोगों को मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए नहीं है। भाजपा उम्मीदवार नहीं देगी, मैंने कहा था आपको। आज इससे तो हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीदवार तो आप नहीं दिए, लेकिन जिस पशुधन के बारे में आप बात कर रहे थे उसके पीछे आप चल रहे हैं। दशहरा मना रहे हैं एकदम ऐसा आगे पीछे, तो मैं तो मर जाऊंगा, कभी इस तरह से नहीं करूंगा। आ जाओ, परिचय दो। हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रनोद झा जी को वोट दो। मैसेज जाएगा, स्थानीय है, लोकल है। भाजपा कार्यालय में खुशी है। सोचिए कौन पार्टी भाजपा रह गई, अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रही है, लेकिन नई दिल्ली के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। झारखंड की 2 सीटों के लिए होने जा रहा राज्यसभा चुनाव जो पहले सीधा और सपाट नजर आ रहा था, परिमल नाथवानी की एंट्री के बाद अब उतना ही दिलचस्प और पेचीदा नजर आ रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। सर, कैसे कांग्रेस देख पा रही है इस चुनाव को, और वो तब जब कि परिमल नाथवानी की एंट्री हो गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसको गलत मानता हूँ। एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी। व्यवसायियों ने झारखंड को चरगाह समझ लिया है और इसको बैकअप पार्टी देती है। मैं तो बीजेपी से कहूँगा कि इतिहास गवाह है कि परिमल नाथवानी का विरोध आप करते थे, आपके नेता करते थे। आप लोगों ने खुल के कहा कि पशुधन व्यक्ति है, पशुधन व्यक्ति है। उसके बाद भी वो चुनाव जीत जाता है, तो मनोबल तो बढ़ेगा। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास क्या उम्मीदवार नहीं था क्या? इंडिकेशन समझिए, चीज़ों को आप समझिए। अगर आप भाजपा की, बार बार लोगों को मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए नहीं है। आपने पहले भी कहा था कि बीजेपी उम्मीदवार नहीं देगी। भाजपा उम्मीदवार नहीं देगी, मैंने कहा था आपको। आज इससे तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब उम्मीदवार तो आप नहीं दिए, लेकिन जिस पशुधन के बारे में आप बात कर रहे थे उसके पीछे आप चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मैं देख रहा हूँ, लग रहा है उनके लिए तो लग रहा है एकदम दीपावली भी आ गया है भाई। दशहरा मना रहे हैं एकदम ऐसा आगे पीछे, तो मैं तो मर जाऊंगा, कभी इस तरह से नहीं करूंगा। अरे जमीन बेचकर आदमी आज नहीं करता है। आज जो आप देखते हैं ना, बाप रे बाप, लग रहा है क्या चेहरे में चमक। मैं तो भाजपा के विधायकों से मिला था आज। मैंने कहा यार, कम से कम तुम लोग तो झारखंडी नहीं हो, और झारखंड में अगर यहाँ के लोग तो, हमारे लोग तो सीधे साधे हैं, आवेश में आके धर्म के नाम पर वोट देते, जिता देते हैं, तो कम से कम उसके साथ तो नमक हरामी मत करो, बेईमानी मत करो। आ जाओ, परिचय दो। हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रनोद झा जी को वोट दो। मैसेज जाएगा, स्थानीय है, लोकल है। मैंने तो आग्रह किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देखिए आज के नॉमिनेशन से मुझे ये बेहद बल मिला है कि इस राज्य को बर्बाद करने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। हॉर्स ट्रेडिंग करने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। आज आपने बाजार खोल दिया, विधायक को आप खरीद लेंगे। बताइए साहब, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, इरफान अंसारी पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। ये काम नहीं कर सकते। जनता ने मुझे जीता है। पार्टी स्वर पर ही है, याद रखिएगा। पार्टी है तभी हम हैं। पार्टी बैठक करी करना ही नहीं चाहिए। पार्टी जो आदेश देगा वही होगा, मैं बता दे रहा हूं। बीजेपी कह रही कि उनके पास संख्या बल नहीं था, इसलिए नाथवानी जी के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ा। नहीं, आज नाथवानी कैसे अच्छे हो गए भाजपा के लिए, ये तो बताएं। भाजपा इतना निम्न स्तर की राजनीति करेगी, क्या भाजपा का मॉरल गिर गया है? क्या भाजपा का अस्तित्व खत्म हो गया है? क्या भाजपा झारखंड में नहीं है? अरे किसी को दे देते, हार जीत लगा रहता है। लास्ट तक गौरव वल्लभ को इंतजार में बैठाए रखा। बताया गया कि गौरव वल्लभ जी आएंगे, नितिन नवीन जी आएंगे, नॉमिनेशन नामांकन कराएंगे। मतलब क्या है ये? आप ही सोचिए ना, जनता मूर्ख है क्या? भाजपा ने आज साबित कर दिया कि उसका अदानी, अंबानी और अब नाथवानी, यही है भाजपा के पास।
ये कहा जाता है नाथवानी जी को लेकर कि नाथवानी जी जितने बीजेपी के हैं उतने आपके भी हैं, उतने आरजेडी के भी हैं, उतने लेफ्ट के भी हैं, उतने जेएमएम के भी हैं, यानी ये नाथवानी जी सबके हैं। देखिए ये भाजपा के लोगों ने चाल चला है कि मैनिपुलेट करें हम, ऐसी कोई बात नहीं। जिस दिन देखिए, जिस दिन हमारा उम्मीदवार हो गया उस दिन मेरा उम्मीदवार पहला हो गया। आप बाद में चले गए, क्या है नहीं, आई डैम केयर। ठीक है, पैसा है, पैसा वाले हैं, ठीक होना चाहिए आपके पास, चलिए अच्छी बात है। अदानी के पास पैसा तो आपके पास क्यों नहीं है? अगर है तो अच्छी बात नहीं है। इरफान जी को ऑफर मिलेगा तब इरफान जी क्या करेंगे? सुनिए ना, इरफान सर कोई बिकाऊ माल नहीं है, ठीक है। कोई इरफान सर क्या बोली लगा ले। आज राहुल जी प्यार करते हैं, खड़गे साहब मेरे परिवार को देखने के लिए आते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। मैं उस कांग्रेस परिवार से हूँ, मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, मेरे बारे में तो छोड़ दीजिए आप। कांग्रेस को लेकर क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, इंटैक्ट है, महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है? ये कॉन्फिडेंट है डॉक्टर साहब के पास? देखिए, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस एकजुट है। 16 का 16 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को पड़ेगा, ये तो श्योर है, आई एम डैम श्योर। बीच में जो चीज़ें चली मुख्यमंत्री आवास से, उसको लेकर क्या कुछ बेचैनी आप लोगों की बढ़ी थी कि चीज़ें अब किस तरफ जा रही है? हालांकि बाद में चीज़ें सब ठीक हो गई, लेकिन थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा परेशानी लगा होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल परेशानी तो था। और मैं जानता हूँ हेमंत सोरेन जी को, और जब कोई बात दिल में चुभता है ना तो भरने में समय लगता है। और बिहार इलेक्शन में यही गठबंधन ने उनके साथ धोखा दिया। धोखा नहीं, मतलब आरजेडी ने उनको सीट नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तो वो टिस्ट तो था उनको, इस कारण तो नाराज थे। लेकिन अलायंस को छोड़ के जा भी नहीं सकते ना, कहाँ जाएगा? क्या हाल है बंगाल में, देख रहे हैं ना क्या हाल है। एक होते तो दीदी का नैया पार हो जाता, दीदी भी ऐठन में चली गई। हम लोग बोलते रह गए, राहुल जी बोलते रह गए कि यार एक जी रहिए, भाजपा को नहीं हरा सकते, ऐसे मात नहीं दे सकते। इनके साथ कई तंत्र चलता है, हम जा रहे हैं भाजपा के साथ ना, बीजेपी के साथ न केवल पार्टी बल्कि उनके साथ सारे विंग के लोग। अब फैक्टर काम करता है और उसे आप अकेले लड़ नहीं सकते हैं, तो आप अकेले लड़े चले, भाजपा जीत गई वहाँ। तो खैर यहाँ हेमंत सोरेन जी मैं जानता हूँ, परिपक्व हैं, वो माहिर है राजनीतिक में। शतरंज जिस तरह चाल चलते हैं ना, जिससे धाराशाही होता है, भाजपा धाराशाही हो गया है। देखिए, भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है कि अपना कैंडिडेट खड़ा करे। आप सोचिए, ये हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक निर्दलीय नाथवानी जो है वो उनका सीट कंफर्म है। अब भाजपा कहाँ से दावा कर रही है? तो भाजपा तो मेरे घर में नहीं है, वो हमको तो नहीं चलाती है भाजपा, तो कैसे सब बोल रही है वो? बचना चाहिए भाजपा को इन हल्की बातों से। पूर्व में जिस तरीके से परिस्थितियां रही और दो बार यहाँ से परिमल नाथवानी निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा पहुंचे हैं, उसको देखते हुए ये आकलन किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि परिमल नाथवानी जी एक पूंजीपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, और भाजपा के नेताओं के दिल में, मन में, तन में लड्डू फूट रहा है। नाथवानी हारे या जीते, लेकिन लड्डू तो मिल ही जाएगा उनको, ये तय है। तो इसीलिए उनके यहाँ दिवाली मन रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं भाजपा के यहाँ। भाजपा कार्यालय में खुशी है। सोचिए, कौन पार्टी भाजपा रह गई, अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रही है, लेकिन निर्दलीय के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। तो यही अंतर है। आने वाले दिनों में भाजपा को हम लोग साफ कर देंगे। दोनों सीट चल जाएगा, कॉन्फिडेंट है आप? 100% मैं आ गया हूँ। मैंने कहा ना, मैं संकट मोचन है। मैं नहीं था तो तरह तरह की बातें आ रही, तब मैं आगे, खत्म हो गया। परम भक्त हनुमान है, संकट मोचन हनुमान, खत्म हो गया बात। दोनों सीट जीतेंगे, एक जेएमएम, एक कांग्रेस। नाथवानी जी को कहूँगा कि अपना जो चार्टर को लेकर चले जाइए, ख्वाब मत देखिए यहाँ। नाथवानी जी ने तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। अब देखिए, अदानी अंबानी अगर आ जाएंगे, आपको शायद जानकारी होना चाहिए
कि अडानी पावर के लोग भी आए थे, तो सीएम हैं एज ए व्यवसाय मिले होंगे, वह झारखंड के बेहतर के लिए अगर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं मिले होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो देखिए कॉन्फिडेंट हैं कांग्रेस के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दोनों सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रहा है और पूर्व की भांति इस बार गलती जो है वो यहाँ के विधायक नहीं करेंगे। बड़े थैली लेकर जरूर आए हैं लेकिन बेरंग ही यहाँ से लौट जाएंगे। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।